हेलो दोस्तों, आईटीआई नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं आईटीआई संबंधित रेगुलर क्लासेस इलेक्ट्रिशियन की, जिसका आज पार्ट टू पार्ट करके नेक्स्ट क्लास है। और इससे पहले हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अग्निशामक यंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ काम आएंगे, कौन सी आग बुझाने काम आएंगे। तो हमने पढ़ लिया था तीन हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पहला था शुष्क मतलब जलयुक्त वाला, दूसरा था शुष्क पाउडर वाला, और तीसरा था फोम प्रकार का। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। पहला था जल प्रकार का। तो जल प्रकार के में अंदर हम क्या कर रहे थे कि जूट, कपास आदि में लगी आग को बुझाने के लिए करते थे। और दूसरा था शुष्क पाउडर, जो पेट्रोल, डीजल आदि में आग लगी। और तीसरा था जो उसमें था एलपीजी गैस संबंधित जो भी आग थी उसमें बुझाने के काम मिले। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। जो हमारा था तीसरा, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। मैंने 4-5 के नाम लिखवाए थे तो उसी के रूप में हम आगे चलते हैं। चौथा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें 2 पदार्थ प्रयोग करते हैं। कितने पदार्थ करते हैं? 2 पदार्थ प्रयोग। एक तो जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा जो होता है तनुगंधक का अम्ल होता है। इन दोनों को वायु दाब के साथ इसके अंदर भरा जाता है। और भरने के बाद क्या किया जाता है इसमें? ये जो अग्निशामक यंत्र होता है इसका जब उपयोग करते हैं ना, तो क्या किया जाता है, इसको जमीन के ऊपर गिरा के इसके लीवर को तोड़ा जाता है। और लीवर को जैसे तोड़ते हैं तो इस अग्निशामक के अंदर एक क्या होती है, कांच की ट्यूब होती है। और वो कांच की ट्यूब क्या होती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है, जो दोनों पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। और घुलने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं, क्रम वाइज चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो है कौन सा है चौथा अग्निशामक यंत्र? कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर हेडिंग लगाओ, कार्बन डाई ऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, जिसे हम CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2। देखो, अब हम चलते हैं इस अग्निशामक यंत्र में। ये है हमारा अग्निशामक यंत्र। इस अग्निशामक यंत्र में देखो क्या है, कल मैंने पार्ट वगैरह ये सब बता दिए थे आपको, है ना। देखो, ये तो क्या होता है हमारा नोजल, ठीक है। ये तो क्या है? नोजल। ये क्या है? लीवर। ये क्या है? हैंडल। ये क्या है? सेफ्टी पिन। ये क्या है? हैंडल। और ये प्रेशर गेज, ये जिसे हम क्या बोलते हैं? घड़ी। ये क्या घड़ी क्या काम आती है? इसके प्रेशर को मेंटेन करती है। कितने प्रेशर भी कितना मतलब बाहर देगा ऑक्सीजन। अब देखो यहां पर क्या होता है कि 2 पदार्थ भरे होते हैं इस पदार्थ में। इस अग्निशामक यंत्र में कितने पदार्थ भरे होते हैं? 2 पदार्थ भरे होते हैं। एक तो भरा होता है तनुगंधक का अम्ल, ठीक है, तनुगंधक का अम्ल, जिसे हम बोलते हैं H2SO4। और दूसरा जो भरा होता है सोडियम कार्बोनेट। दूसरा कौन सा भरा होता है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो जो सोडियम कार्बोनेट भरा होता है, ये तो क्या होता है, इस अग्निशामक में भरा होता है, ठीक है। ये जो मैं कर रखा हूं, ये तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और जो H2SO4 है, ये जो है वो क्या है? कांच की ट्यूब। क्या है? कांच की ट्यूब। इस कांच की ट्यूब के अंदर क्या भरा जाता है? H2SO4। क्या भरा जाता है? H2SO4 मतलब तनुगंधक का अम्ल। अब देखो इसमें, अब ये किस तरह काम करेगा? जैसे हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये श्रेणी डी प्रकार के आपको बुझाने के काम में ले जाते हैं। किस प्रकार की? श्रेणी
डी प्रकार की आग को बुझाने में काम में लिया जाता है। अब श्रेणी डी में कौन सी आग आती है? तो श्रेणी डी में जो आग आती है वो कौन सी आती है? वैद्युतिक में, वैद्युतिक में या वैद्युतिक उपकरणों में। ठीक है, वैद्युतिक उपकरणों में लगने वाली आग। अब जैसे इनमें आग लगेगी, ठीक है, तो हम यहां किसका उपयोग करेंगे? किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो इसमें दो पदार्थ भरते हैं। तो अब जैसे सब ये है बिजली के तार आपके पास, ये किसी पोल से जा रहे हैं और यहां क्या हुआ, अचानक से यहां कोई, ठीक है, यहां कोई चिड़िया बैठ गई, ये चिड़िया बैठ गई यहां पे, और इसकी जो ये पोंछ है ये क्या है, दूसरे तार से टच हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, दूसरे तार से टच हो गई, और ये जैसे स्पार्क की यहां पे, तो ये जो चिड़िया है ये तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और इस जैसे यहां पे ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ये दोनों क्या है, फेज, तो दोनों फेज शॉर्ट सर्किट होंगे, तो यहां से कोई जरूरी नहीं है, तो यहां से तार टूट सकता है ना, यहां पे जो मतलब इंसुलेटर लगे होते हैं वो भी तो टूट सकते हैं ना, तो वो जैसे टूटेंगे तो यहाँ नीचे घास वगैरह है, ठीक है, क्या है, घास है, तो ये तार कहाँ आएगा, यहाँ से टूट के सीधे यहाँ पर आएगा इस तरह, और यहाँ पे क्या लग जाएगी, आग। क्या लगेगी, आग। अब ये आग लग गई, तो अब इस आग को वैद्युतिक तार में जो इलेक्ट्रिक में आग लगती है उसे हम किससे नहीं बुझा सकते, पानी से नहीं बुझा सकते, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से नहीं बुझा सकते, पाउडर वाले से भी नहीं बुझा सकते। तो इसमें जो प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, CO2 वाला प्रयोग करेंगे। अब जो CO2 वाला प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या होती है, जो जलने में सहायक नहीं होती है, मतलब कि यहां पर हम इसकी बौछार करेंगे, ठीक है, यहां पर इसकी बौछार करेंगे, जैसे यहां है इससे इस हम बौछार कर दिए, तो ये जो है आग नहीं पकड़ेगी, इसको क्या करेगी, इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देगी, और जैसे इसकी ऑक्सीजन सप्लाई कटेगी तो यहां पर आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसमें दो पदार्थ भरे जाते हैं। अब जैसे ये आग लग गई, ठीक है, अब यहां तो क्या, ये तो एक बाहर का बताया हो, जैसे हम वर्कशॉप की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम वर्कशॉप की बात करते हैं, मतलब कार्यशाला, ये आपका कोई कार्यशाला है, अरे कार्यशाला का मतलब है प्रैक्टिकल वाला जो लैब होता है उसकी बात करते हैं, कार्यशाला, लैब, ठीक है। इसमें यहां पर मेन स्विच है, मेन स्विच नहीं, मेन सप्लाई लिखो, ये मेन सप्लाई है, और यहां पे लगे हुए हैं जैसे ये फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पे ये कोई स्टार्टर है, तो यहां पर क्या है कि किसी शॉर्ट सर्किट के कारण, किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, जैसे शॉर्ट सर्किट के कारण क्या लगेगी, आग लगेगी, आग लगी। और कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र कौन सा है हमारे पास, ये CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो इसको क्या करेंगे हम, तुरंत यहां से उठाएंगे, उठा के इसको क्या करेंगे, ये जो अग्निशामक यंत्र है यहां से सेफ्टी पिन को निकालेंगे, यहां से निकाल देंगे इसको, मतलब इसको खींच लेंगे, ये खींचेंगे तो ये क्या होगा, लीवर है वो काम करने लग जाएगा, और एक काम लीवर काम करेगा तो इसको क्या करेंगे, ऐसे जमीन पे उल्टा ऐसे गिरा देंगे, ठीक है, ऐसे गिराएंगे तो इसका जो नोजल है यहां से, नोजल क्या है, ये लीवर है, यहां से ये क्या करेगा, ये जो पाइप है ना ये यहां तक आता है, ठीक है, ये दोनों पाइप इसमें होते हैं। अब जैसे इसको गिराएंगे तो गिराते क्या होगा, ये जो कांच की ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी, टूट जाएगी, और जैसे टूट जाएगी तो इनका दोनों को क्या हो जाएगा, अरे इस पदार्थ का और इस पदार्थ का क्या हो जाएगा, दोनों का मिश्रण हो जाएगा, ये H2SO4 प्लस NaHCO3 का, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, और मिश्रण हो जाएगा तो ये आग बुझाने में क्या हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे, आग बुझाने में क्या हो जाएंगे,
सहायक हो जाएंगे। तो जैसे ये टूटेगा, टूटने के बाद इस लीवर को हम प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे तो यहाँ जो आग लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो आग लगी हुई है इसको क्या कर देंगे, बुझा देंगे हम। तो ये था हमारा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। तो अब इसमें लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो एक बार। पॉइंट लगा के लिखो, इस यंत्र में, इस यंत्र का मतलब क्या हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में, मतलब इस यंत्र में वायु दाब के साथ, वायु दाब के साथ सोडियम कार्बोनेट तथा कांच की ट्यूब में तन्नु गंधक का अम्ल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, तन्नु गंधक का अम्ल भरा जाता है। एक तो क्या भरा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा क्या भरा जाता है, कांच की ट्यूब नली में क्या भरा जाता है, तन्नु गंधक का अम्ल भरा जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखो, ये जो ट्यूब है इसको किससे जोड़ा जाता है, एक धात्विक बोल्ट से जोड़ा जाता है। इस ट्यूब को किससे जोड़ा जाता है, धात्विक बोल्ट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कांच की बोतल, कांच की ट्यूब को, ट्यूब की जगह आप बोतल लो, कांच की बोतल को धात्विक बोल्ट से जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे इसको धात्विक बोल्ट से जोड़ेंगे तो ये जैसे इस पे गिराएंगे, जमीन पे ऐसे गिराएंगे तो उसके झटके के साथ वो क्या होगी, फट जाएगी अंदर, मतलब टूट जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जो प्रयोग करते हैं वो किस तरह करते हैं वो लिखो, इस अग्निशामक यंत्र को, इस अग्निशामक यंत्र को जमीन पर उल्टा गिराकर इसके लीवर को तोड़ा जाता है। ठीक है, और लीवर को तोड़ने के बाद, लीवर टूटने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्लस तन्नु गंधक का अम्ल दोनों का मिश्रण या घुलनशील हो जाता है। ठीक है, क्या है कि इस अग्निशामक यंत्र को जमीन पर उल्टा गिराकर इसके लीवर को तोड़ा जाता है। लीवर टूटने के बाद
सोडियम कार्बोनेट प्लस तनुगंधक अम्ल क्या हो जाते हैं, आपस में मिश्रण हो जाते हैं, और मिश्रण होने के बाद हम इससे आग बुझाई जा सकती है। अब ऊपर का हटा देता हूं, ऊपर का लिख लिया होगा आपने, है ना। अब देखो जो कार्बन है, ठीक है, CO2 है, वो क्या है, जलने में सहायक नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी लिखो। CO2 जलने में सहायक नहीं होता है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है। और ये क्या करता है, जलने वाली वस्तु का ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसे लिखो, ऑक्सीजन काट देता है। क्या करता है, काट देता है। अब इसमें किस प्रकार की आग आती है, किस प्रकार की आग को बुझाने का काम में लिया जाता है, देखो इसको हटा दो। ये लिख लिया होगा। इस यंत्र के द्वारा, इस अग्निशामक यंत्र के द्वारा या यंत्र के द्वारा श्रेणी डी प्रकार की आग बुझाने में काम आता है। अब डी प्रकार की जो आग है, ठीक है, जो डी प्रकार की आग है वो हम कल वाले चैप्टर में पढ़ा दिए थे, तो फिर से बता रहा हूं कि जो डी प्रकार की आग है वो किस में, वैद्युतिक तार में लगी आग। यहां लिखो, विद्युत में लगी आग, विद्युत व विद्युत, ऐसे करो, विद्युत व विद्युत उपकरणों में लगी आग को, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। अब इसके बाद आता है अगला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। देखो इसमें दो पदार्थ इसमें भी होते हैं, इसमें थोड़ा इतना ही समझना है ये कि कहां काम आता है, ठीक है। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और दूसरा होता है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। ये दोनों क्या किए जाते हैं, वायुदाब के साथ इसमें भरे जाते हैं। और इस यंत्र का उपयोग हम क्या कहाँ करते हैं, जहां सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसी यंत्र की संरचना सेम किसके तरह है, हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र की तरह। तो हेलोन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है वो भी क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है, किसका, इसी का, क्योंकि इसमें भी सेम आग वही बुझाई जाती है सभी प्रकार की, और हेलोन प्रकार से भी क्या होता है, सभी प्रकार की आग बुझाई जाती है। तो एक और है, वो और देख लो। यहां मैं डालता हूं हेडिंग, इसको हटा रहा हूं। अब है इसमें, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी दो पदार्थ करेंगे। एक तो करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड,
पहला तो कौन सा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और दूसरा जो है ब्रोमो क्लोरो डाई मीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाई मीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाई मीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाई मीथेन। ठीक है, ये दो पदार्थ इसके अंदर भरे जाते हैं। कौन से के अंदर, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के अंदर, इसके अंदर। पांचवा कौन सा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो इसमें लिखो कौन से दो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं पॉइंट लगा के। पहला है कार्बन, ऐसे लिखो, इस यंत्र में दो पदार्थ वायु दाब के साथ भरे जाते हैं। एक तो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दूसरा है ब्रोमो क्लोरो डाई मीथेन। कौन सा है, ब्रोमो क्लोरो डाई मीथेन। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पदार्थ भरे जाते हैं। ठीक है, अब इस यंत्र का जो इस यंत्र का जो प्रयोग है वो किस प्रकार की है, आग बुझाने के लिए किया जाता है। वो देखो सबसे मोस्ट ये है। ठीक है, सबसे मोस्ट ये है। अब ये इसमें लिखो, इस यंत्र के द्वारा, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, यह हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र के समान होता है। जो हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र है, इससे भी क्या होती है, सभी प्रकार की आग बुझाई जाती है। ठीक है, सभी प्रकार की आग बुझाने में। ठीक है, ये हमारे पास थे क्या, अग्निशामक यंत्र। और अब इसमें है लास्ट, कौन सा है, एक है देखो, रेत से भरी बाल्टी। ठीक है, रेत से भरी बाल्टी, ये भी क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला में होनी चाहिए। इसमें देखो छठा जो है वो क्या है, रेत से भरी बाल्टी। ठीक है, अब इसमें रेत से भरी बाल्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, कम से कम 4 या 5 पर 5 होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है कि जैसे आग बुझाने में काम आती है ये भी। ठीक है, तो इसमें या तो होनी चाहिए रेत या फिर होनी चाहिए बजरी, दो चीज होनी चाहिए। और इसके ऊपर जो कलर किया जाता है बाल्टी के ऊपर, वो किस प्रकार का कलर होता है, लाल कलर का। लाल कलर का हमेशा क्यों किया जाता है, कि खतरे का प्रतीक होता है। ये क्या होता है, खतरे का प्रतीक होता है। तो जो बाल्टी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो रेत भरी जाती है वो कौन सी होती है, सूखी रेत होती है। और
ये भी आग बुझाने के लिए हमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।